रफ्तार एक तेज गेंदबाज के लिए उतनी ही जरूरी है जितना गाड़ी के लिए पेट्रोल। मगर यही रफ्तार नियंत्रण में नहीं हो तो मुसीबत भी बन जाती है। इसलिए तेज गेंदबाजी एक बहुत मुश्किल कला है। लेकिन क्रिकेट इतिहास में कुछ गेंदबाज ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी गेंदों की तेजी के आगे बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी नौसिखिया नजर आता था, जो गेंद को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया करते थे, जिनकी गेंदों का सामना करने वाले बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़ जाती थी। एक ऐसे ही गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली। दोस्तों, गेंदबाजों पर आधारित नारा टीवी की खास श्रृंखला नाइटमेयर्स फॉर बैट्समैन में आज हम डेनिस लिली के कारनामों पर रोशनी डालेंगे। पिछली शताब्दी के क्रिकेट प्रेमियों के लिए डेनिस लिली रोमांच का दूसरा नाम थे, क्योंकि जब भी डेनिस मैदान में होते थे कुछ न कुछ होता ही रहता था, जिसकी खास वजह थी क्रिकेट के प्रति डेनिस का लगाव। साल 1949 में जन्मे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली को स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट बहुत पसंद था। गुजरते वक्त के साथ ये लगाव जुनून बनता चला गया। 1969-70 में पर्थ की ओर से क्लब क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नौजवान डेनिस पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई फर्स्ट क्लास टीम में चुने जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। जिस रोज टीम की घोषणा होनी थी उस रोज ही लिली को क्लब की ओर से मैच खेलना था। इसलिए लिली ने अपने पिता से कहा, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो आप ग्राउंड के बाहर से ही कार का हॉर्न बजा देना। लिली की मेहनत और भरोसे ने अपना कमाल दिखाया। लिली का टीम में चयन हो गया। पिता ने जैसे ही खुशी में हॉर्न बजाया वैसे ही दूसरी कार में बैठे अनजान लोगों ने भी हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और कुछ देर के लिए मैदान हॉर्न के शोर से गूंज उठा। इस अनोखे जश्न से मिले हौसले ने लिली को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। लिली ने मौके का फायदा उठाते हुए पहले ही सत्र में रिकॉर्ड 32 विकेट लिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरे दर्जे की टीम से खेलते हुए लिली ने न्यूजीलैंड में 16.44 की शानदार औसत से 18 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के प्रदर्शन ने लिली को ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम तक पहुंचा दिया। 22 साल के जोशीले लिली ने 1970-71 की एशिया श्रृंखला के छठे मैच से अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। लिली ने सनसनी मचाते हुए अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली ही पारी में 5 विकेट लिए। अभी लिली के 5 विकेटों की चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि उसी साल लिली ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के विरुद्ध एक अनौपचारिक टेस्ट मैच में सिर्फ 7 ओवर में 29 रन देकर 8 विकेट लिए, जिसमें गैरी सोबर्स, क्लाइव लॉयड, रोहन कन्हाई और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल थे। लिली ने टेस्ट में कुल 12 विकेट लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिली के चमकने का सिलसिला शुरू हो गया। अपने टेस्ट डेब्यू के बाद लिली ने अगले 2 सालों में 11 टेस्ट खेलते हुए 15 विकेट हासिल किए। लिली का क्रिकेट सफर उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन यहाँ आया साल 1973 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलियाई दौरा। इस श्रृंखला के दौरान लिली को पहली बार कमर में तेज दर्द महसूस हुआ, मगर जवान और जोशीले लिली ने दर्द को नजरअंदाज करके खेलना जारी रखा। यह लिली की सबसे बड़ी गलती थी। दर्द के बावजूद लिली टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर गए, जहां पहले ही टेस्ट में लिली की रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा फ्रैक्चर हो गया। लिली को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। प्लास्टर उतरने के बाद लिली ने पर्थ की ओर से एक शुद्ध बल्लेबाज के तौर पर खेलना जारी रखा। उसके कुछ महीनों बाद लिली ने गेंदबाजी करनी शुरू की, लेकिन लिली को लय पकड़ने में परेशानी हो रही थी। उनकी तकलीफ के लौट आने का खतरा भी बना हुआ था। यह वक्त था जब तय माना गया कि लिली का गेंदबाजी करियर अब समाप्त हो गया है। लेकिन लिली ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए सख्त प्रैक्टिस रूटीन बनाया और अपनी गेंदबाजी एक्शन में कई ऐसे बदलाव किए जिससे उनकी पीठ पर जोर न पड़े। लिली ने कड़ी मेहनत करते हुए करीब 2 साल बाद साल 1974-75 एसेज से क्रिकेट में वापसी की। लिली की चोट को देखकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन लिली समेत किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में क्रिकेट को सबसे घातक तेज गेंदबाजों की जोड़ी मिलने वाली है। लिली और जेफ थॉम्सन इंग्लिश बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। थॉम्सन एवं लिली ने मिलकर 58 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से जीत दिलाई। उस दौरान सिडनी के एक अखबार ने लिखा था, बल्लेबाज पिच पर नहीं टिक सकता, थॉम्सन से बचा तो लिली नहीं छोड़ेगा। उस दौर के क्रिकेटरों की माने तो लिली आग उगल रहे थे। लिली की गेंदों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर हुआ करती थी। उसके ऊपर से लिली के जबानी हमले। लिली ने एक मैच के दौरान इंग्लिश बल्लेबाज कीथ फ्लेचर से कहा, गुड लक कीथ, तुम्हें इसकी जरूरत है, और फिर एक चढ़ती हुई बाउंसर फ्लेचर के सिर में मार दी। इसी तरह एक बार लिली ने मशहूर बल्लेबाज माइक गैटिंग से भी कहा था, हे गैट, रास्ते से हटो, मुझे स्टंप नहीं दिख रहे हैं। उस दौर में डेनिस लिली बल्लेबाजों के लिए किसी आफत से कम नहीं थे।
लंबी चौड़ी कद काठी, उस पर लंबे बाल और शिकारियों की तरह मोटी मूछें। एक सरल एक्शन, लेकिन गेंद की रफ्तार एवं लाइन लेंथ ऐसी कि हल्की सी चूक और स्टंप्स बिखर जाते थे। उनके आक्रामक रवैये से जुड़ी एक खास घटना का जिक्र करना जरूरी है। साल 1975-76 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध टेस्ट के दौरान महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स लिली के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन का आखिरी ओवर चल रहा था। लिली ने ओवर की पहली 4 गेंदें बाउंसर फेंकी। रिचर्ड्स जोर से बल्ला घुमाते लेकिन बॉल को छू भी नहीं पाते। इसके बाद लिली ने लहराती हुई आखिरी गेंद पर रिचर्ड्स को बोल्ड कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो रिचर्ड्स को इतना असहाय उन्होंने कभी नहीं देखा था। लिली उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक थे जो मैदान पर अपने जज्बातों को व्यक्त करने में ही भरोसा रखते थे, जैसे उन्होंने साल 1975 एसएच में किया था। दरअसल एक मैच के दौरान लिली गेंद के आकार से खुश नहीं थे। उन्होंने अंपायर डिकी बर्ड से गेंद बदलने का अनुरोध किया, लेकिन डिकी ने उनसे पूरा ओवर करने को कहा। गुस्साए लिली ने अगले 2 गेंद एक ऑफ स्पिनर की तरह फेंकी। लिली की इस तरह की हरकत का डिकी बर्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, वो सबसे बेहतरीन 2 ऑफ स्पिन गेंदें थी जो मैंने बतौर अंपायर देखी थी। इसी तरह साल 1979 में भी लिली ने मैदान पर जमकर नियम तोड़े थे। जब इंग्लैंड के विरुद्ध एक मैच में लिली एल्यूमिनियम के बैट से बल्लेबाजी करने आए। लिली ने उस बल्ले से कुछ गेंद ही खेली थी। इंग्लिश कप्तान माइक ब्रेडली ने गेंद खराब होने की शिकायत अंपायरों से कर दी। कुछ देर के लिए खेल रुका रहा। बाद में जब चैपल लिली के लिए लकड़ी वाला बैट लाए तो लिली ने गुस्से में एल्यूमिनियम का बैट मैदान पर ही फेंक दिया। गुजरते वक्त के साथ लिली रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर अपना नाम लिखवाते जा रहे थे, लेकिन इस सफर में लिली विवादों का भी हिस्सा रहे, जिसमें सबसे मशहूर झगड़ा था लिली और मियादाद के बीच। साल 1981 में पाकिस्तान के विरुद्ध एक मैच में लिली की मियादाद से बहस हो गई। जब ओवर खत्म हुआ तो लिली ने मियादाद को हल्के से लात मारी। गुस्साए मियादाद लिली को मारने के लिए बल्ला लेकर दौड़े। वो तो अंपायर टोनी क्राफ्टर ने बीच बचाव कराया, वरना उस रोज मियादाद लिली के सर पर बल्ला ही मार देते। इस तरह के लिली के झगड़े बहुत से खिलाड़ियों के साथ आगे भी चलते रहे, लेकिन अब परेशानी की बात यह थी कि लिली की गेंदों में पहले जैसी रफ्तार नहीं थी। फिर आई साल 1983-84 में पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला, जिसके पहले 2 मैचों में लिली सिर्फ एक ही विकेट ले पाए। इस ढीले प्रदर्शन के चलते चयनकर्ताओं ने उन्हें ड्रॉप करने का मन बना लिया था, लेकिन नाटकीय अंदाज में टीम का एक मुख्य गेंदबाज चोटिल हो गया। लिली ने बचे मैचों में 19 विकेट लिए और ग्रेग चैपल के साथ ही सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। इस तरह लिली ने शान से क्रिकेट को अलविदा कहा। लिली ने कुल 70 टेस्ट खेले, जिनमें 23.92 की शानदार औसत से 355 विकेट लिए, जबकि 63 वनडे मैचों में लिली ने 103 विकेट लिए। संन्यास के वक्त लिली ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। यूं तो लिली के रिकॉर्ड और सम्मानों पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ एक खास रिकॉर्ड का जिक्र करना जरूरी है, जो कि लिली और विकेट कीपर मार्श की जोड़ी का रिकॉर्ड है। लिली की गेंद पर मार्श ने 95 कैच पकड़ी है, जो कि गेंदबाज विकेट कीपर जोड़ी के तौर पर सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1988 में वाका ग्राउंड ने अपने एक स्टैंड का नाम लिली मार्श स्टैंड रखा था। संन्यास के बाद लिली कई सालों तक नई पीढ़ी को तेज गेंदबाजी के गुर सिखाते रहे। बाद में लिली ने ही ब्रेटली और शॉन टेट जैसे गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को दिए। लिली के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2010 में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से नवाजा गया, जबकि मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से उन्हें साल 1981 में ही नवाजा गया था। दोस्तों, अपनी सदी के घातक और आक्रामक गेंदबाज डेनिस लिली की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।